नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस रनिंग 2025 जो कि केवल फीमेल के बारे में बात करेंगे। बॉयज़ की मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फीमेल की इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि उनको पता चले कि वहां ग्राउंड में जाके क्या-क्या होता है और हमें कैसे रनिंग करनी है, जिससे कि हम बिना किसी भी परेशानी के पहली बार में ही पास हो जाएँ। बहुत सी लड़कियों को लगेगा कि दौड़ बहुत कठिन है, तो वहाँ पे कुछ परेशानी ना हो जाए, तो वो भी डिस्कस करेंगे किन को परेशानी हो सकती है और किन को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप चाहें कितनी भी आराम से दौड़ लगाएँ या फिर कितनी भी परेशानी से लगाएँ, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। देखिए, आपको पता होगा कि 10 फरवरी से सभी की रनिंग स्टार्ट है। 1,10,000 या 20,000 बच्चों की रनिंग 10 फरवरी से स्टार्ट है और जो भी बचे हुए हैं, उनकी कुछ ही दिनों में 15 फरवरी के बाद उनकी जो कॉल लेटर है वो आ जाएँगे। अब देखिए, लड़कियों का जो टोटल समय है वो है आपका 14 मिनट। अब आपको आपके एडमिट कार्ड में भले ही आपको सुबह का टाइम दे दिया हो कि 5:30 बजे आना है, किसी को 8 बजे दे दिया होगा, किसी को 9 बजे, 10 बजे कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन सभी बच्चों को सुबह पहुंचना है 6 बजे, ठीक है? वहाँ का गेट जो है वो 6 बजे 6 एएम पे आपकी एंट्री हो जाएगी। तो सभी बच्चों का, चाहे किसी का टाइम 10 बजे का लिख रहा हो, उसे भी 6 बजे सुबह ही पहुंचना है। वहाँ आपके एडमिट कार्ड में भले ही 5:30 बजे की टाइमिंग लिखी हो, लेकिन क्या होता है कि हर एग्ज़ाम सेंटर का जो मेंटेनेंस होता है वो अलग-अलग होता है। कहीं पे आपका जो टाइम दिया है, यदि किसी को 7 बजे का दिया है तो 7 बजे वालों को ही पहले रनिंग कराएँगे, 9 बजे वालों को उसके बाद में। लेकिन कहीं-कहीं ऐसा होता है कि ये गेट है आपका, यहाँ पे सभी को, जो भी बाहर खड़ा होगा सभी को इकट्ठा अंदर ले लेंगे, 50 बच्चों को या फिर ज़्यादा को, फिर गेट लगा देंगे, फिर उसके बाद और भीड़ आएगी, उनको बाद में करेंगे। इनकी लाइन लगाते चले जाएँगे। अब इसमें कोई भी बच्चा हो सकता है, यदि 10 बजे वाला भी यहाँ पे पहुँच गया 6 बजे और उसकी एंट्री हो गई, तो ये 50 का बैच पहले ही सबसे पहले रनिंग इन्हीं की होगी। मान लीजिए रनिंग किसी की 8 बजे वहाँ पे ग्राउंड में 8 बजे रनिंग स्टार्ट हो रही है। तो इन बच्चों की पहले होगी, भले ही यहाँ पे एक 10 बजे वाला हो, एक 11 बजे वाला टाइम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। जो भी पहले अंदर घुस जाएगा उसकी रनिंग पहले करा दी जाएगी, कहीं-कहीं ऐसा होता है और ज़्यादातर यही होता है। तो यदि किसी की रनिंग 9 बजे है, 10 बजे का टाइम है एडमिट कार्ड पे, तो वो ये ना सोचे कि हम सुबह जाके क्या करेंगे, हम अगर हमारा टाइम 10 बजे का है, तो हम 9 बजे जाएँगे, तो ये गलत होगा उसके साथ और उसकी फिर रनिंग वही 10 बजे, 11 1 बजे के करीब उसका नंबर आ पाएगा। रनिंग जो बच्चा 9 बजे से पहले जिसकी रनिंग हो जाए वो बहुत लकी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम होता है सुबह का। इसमें रनिंग आसानी से हो जाती है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद जो रनिंग होती है, वो धूप निकल रहा है, आपको पता है धूप बहुत तेज़ निकल रही है आजकल और हवा भी बहुत चल रही है। तो एक डायरेक्शन में आप भागेंगे, मान लीजिए हवा इधर की है, तो जब आप इधर को भागेंगे तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है। उधर से भागेंगे तो आसानी होगी, जितनी आसानी होगी उतनी कठिनाई होगी। ठीक है? तो सुबह हर बच्चा, किसी का टाइम कोई भी देर का हो, सुबह पहुँच जाए 6 बजे, पहली बात तो ये होगी। अब लड़कियों का जो टाइम है टोटल 14 मिनट है और टोटल चक्कर उनको कितने लगाने हैं? 6 चक्कर लगाने हैं और 400 मीटर का 1 चक्कर है और ये 400 मीटर का जो चक्कर है वो अंदर वाला है आपका। बिल्कुल, ये जो रोप बंधी होगी यहाँ पे रस्सी, ये 400 मीटर की होती है। इससे अगर आप 1 मीटर भी इधर हो गए या फिर कोई लड़की सोच रही है कि यहाँ पे बहुत भीड़ है, मैं इधर भागूँगी आराम से, तो उसका ये चक्कर 450 मीटर का होगा, ठीक है? तो उसको कठिनाई होगी। इसीलिए सभी बच्चे, वहाँ पे क्या होता है, 50 का बैच होगा आपका और सभी बच्चे यहाँ पे एक-एक करके, ये नहीं है कि एक साथ ही 50 छोड़ दिए गए। एक-एक करके भगाएँगे तो आराम से एक-एक लाइन में ही बच्चे भागेंगे और इसी लाइन में भागते रहेंगे, बँट जाएँगे ग्राउंड में 50 बच्चे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो ये बात हो गई कि आपको चक्कर जो लगाना है बिल्कुल रस्सी के किनारे-किनारे यहाँ पे लगाना है। कभी ज़्यादा ही लोग हों, आपकी स्पीड कम होने वाली हो, यहाँ पे कोई हो, 4-5 लोग हों, तब भले आप एक कदम राइट में होके यहाँ से आगे निकल सकते हैं, ठीक है? अब मेन बात ये थी अब तक कि पहले तो हमेशा घड़ी ले जा सकते थे, मोबाइल ले जाके भी दौड़े हैं। हर एग्ज़ाम सेंटर पे अलग-अलग नियम होता है। भर्ती बोर्ड ने साफ मना कर दिया था कि कोई घड़ी नहीं लाएगा। तो इसीलिए मना करते हैं कि उसमें कोई भी डिवाइस ना हो या कुछ भी ना हो, उसकी वजह से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सादा डिजिटल वॉच ले जा सकते हैं और वहाँ पे ऐसी कोई चेकिंग नहीं होती है। उसको किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है। वो आपसे भले ही कहें कि कोई भी बच्चा नहीं लाएगा, लेकिन यदि डिजिटल वॉच सेल वाली है,
उसको यदि आप लेकर जाएंगे, केवल स्मार्ट वो होती है ना स्टॉप वॉच, उसको लेकर जाइए आप। उसको ले जाएंगे तो भले ही आप किसी को ना बताएं, वहां पे मना कर दिया है तब भी कोई बात नहीं है। अगर वो आप लेके भागेंगे तो कोई बात नहीं, वहां पे चेकिंग नहीं होती। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत से बच्चे लेकर भागेंगे, बहुत से बच्चे नियम में ही बंधे रह जाएंगे कि बोर्ड ने मना कर दिया तो हम नहीं लेके जाएंगे। छोटी सी वॉच होती है, हाथ में पकड़ के भी जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। अब भर्ती बोर्ड ने कहीं कहीं कह दिया है कि हम डिजिटल बोर्ड मतलब डिजिटल जो वॉच है वो लगा देंगे। उसको लगाने के बाद भी वो तो वॉच अपने मतलब टाइम दिखाती रहेगी, उससे आपको करेक्ट टाइम नहीं पता चलेगा। बस इतना पता चलेगा कि जैसे ही आप भागे, मान लीजिए कि 7:56 पे रनिंग शुरू हुई, तो आप जब भागेंगे तो आपको क्या पता उस समय 7:58 हो रहे हों जब आपने पहला कदम यहाँ पे रखा। तो उससे आप कैसे मतलब अंदाज लगा सकते हैं। तो उसमें तो बस यही है कि 14 मिनट आप जोड़ दें कि 7:12 तक हमको रनिंग करनी है, 8:12 तक। तो 14 मिनट जोड़ेंगे, अब 8:12 तक आपको अपने 6 चक्कर लगाने हैं। ये एक तरीका हो गया जिनके पास घड़ी नहीं है या जो नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। अब वो क्या करें, वो अपना एक एक चक्कर 2 मिनट के हिसाब से लगाने की कोशिश करें। पहला चक्कर हर बच्चे को, हर लड़की को क्या करना है, आराम से अपनी जो भी स्पीड हो उससे लगाकर देखना है। जब पहला चक्कर मान लीजिए आपने लगा लिया, आपका टाइम आ रहा है, उसमें कोई सेकंड तो आएंगे नहीं डिजिटल वाली में। अगर वहां पे सादा ही घड़ी हुई तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आपको। इसीलिए आपको बस ये देखना है कि 2 मिनट में आ रहा है कि नहीं। 2 मिनट से थोड़ा भी ज़्यादा हो रहा है तो उसको 2 मिनट के अंदर लाने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पे घड़ी नहीं है, ठीक है। बाद में 3 4 चक्कर के बाद आप पे यदि 3 मिनट का भी समय बच रहा है, 4 मिनट का, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लास्ट के 2 चक्कर, 5वां चक्कर और छठा चक्कर, इनमें 5वां चक्कर को आपको लास्ट चक्कर मानना है और पूरी जान यहीं से लगा देनी। जैसे ही 4 चक्कर आपके खत्म हो यहाँ पे, 5वें चक्कर पे यहाँ से थोड़ा स्पीड धीरे करके बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे पैदल हो जाते हैं उस तरह रुकना नहीं है। धीरे होने के बाद यहाँ से एकदम स्पीड से भागना, जितनी भी तेज आप भाग सकें, लंबे लंबे कदम। ये नहीं है एक बार में ही तेज हो गए, बस लंबे लंबे कदम रखें और स्पीड बढ़ाते जाएं। यहाँ तक आप हार थक सकते हैं, उसके बाद आराम आराम से जितनी भी हो पाए यहाँ तक ख़त्म कर दीजिए। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अब हमारा लास्ट चक्कर है। अब चाहे कितनी भी सांस फूले, मुंह खुल जाए या फिर कुछ भी हो, कुछ नहीं सोचना है। थोड़ा रुक के एक लंबी सांस लेके फिर दोबारा पूरी दम से भागना है और यहाँ तक भागना है। फिर थोड़ा आप जब थक जाएंगे तो रुकना है आपको। फिर दोबारा थोड़ी देर रुकने के बाद, ये नहीं है कि रुक गए, अब 10 सेकंड ही आराम करना है आपको, 10 सेकंड के लिए धीरे होना है। उसके बाद फिर पूरी लंबी सांस लेकर और फिर भागना शुरू कर देना है। फिर आपका एंड हो जाएगा, 6 चक्कर खत्म हो जाएंगे। और ये जो करेगा मतलब पहले 2 चक्कर, पहला चक्कर तो आपको 2 मिनट, ये तो हर किसी बच्चे पर है, 2 मिनट 20 सेकंड ये जो टाइम है 6 चक्कर के लिए है आपके पास। 2 मिनट 20 सेकंड तो आपके पास है ही, ठीक है। यदि कोई 2 मिनट 20 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, कोई लगा रही है लड़की, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, 6 चक्कर उसके आराम से हो जाएंगे। और लास्ट में तो 5वां चक्कर और 6वां चक्कर जो है 2 मिनट में भी आ सकता है। 40 सेकंड या 1 मिनट का टाइम बच जाएगा। लेकिन किसी का 2 मिनट 40 सेकंड आ रहा है, यदि किसी का पहला चक्कर, दूसरा चक्कर भी 2 मिनट 40 सेकंड का आ रहा है, तब भी घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि 20 सेकंड यहाँ पे 2 मिनट 20 सेकंड कर लेंगे अगला चक्कर ये वाले। और उसके बाद ये जो 5वां चक्कर है, ये तो उनको किसी भी हालत में 2 मिनट में ही लगाना है, क्योंकि इसमें स्पीड से भागना है और आधा चक्कर फुल स्पीड से भागेंगे, आधा चक्कर धीरे, तो 2 मिनट टाइम आ जाएगा, ठीक है। रुकना किसी को भी नहीं है। और लास्ट चक्कर ये है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें तो ये सोचना है कि हमको भागते ही रहना है। थोड़ी जब ज़्यादा सांस फूल जाए तो रुक जाएं धीरे से और फिर भागना शुरू कर दें, रुकना किसी को नहीं है। तो ये वाला चक्कर भी आपका 2 मिनट में आ जाएगा, तो आपके पास टाइम बच और जाएगा। देखिए कितने हुए आपके, ये हो गए आपके 1 मिनट और 2 मिनट, 2 मिनट एक्स्ट्रा ये, और ये 6 12 14 मिनट हो गई पूरी। यदि किसी का पहला और दूसरा चक्कर 2 मिनट 40 सेकंड में भी आ रहा है, तब भी आराम से उसकी रनिंग हो जाएगी। और ये जो मैं 2 मिनट बता रहा हूँ ये तो काफ़ी है।
जब आप स्पीड से भागेंगे तो 2 मिनट से पहले ही आपका चक्कर खत्म हो जाएगा, 1 मिनट 30 सेकंड में आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब जिनकी रनिंग सुबह है, मान लीजिए सुबह हर किसी की रनिंग अलग अलग होगी। मान लीजिए आप पहली बार में नहीं घुस पाए गेट में, तो आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। नाश्ता बहुत ज़रूरी है सुबह का, खाली पेट नहीं रहना है। अगर आप सुबह 6 बजे वहाँ पे पहुँच चुके हैं और आपकी रनिंग 8 बजे स्टार्ट है, तो ज़रूर आपको केला या सेब खाना है, फल खाने हैं, और वो कुछ ही देर में 30 मिनट में या 1 घंटे के अंदर पच जाएँगे आराम से। और यदि आपकी रनिंग कुछ और दिन मतलब कुछ और टाइम 1 घंटे और लेट हो रही है, तो आपको फिर दोबारा से कुछ खाना है, 1 सेब खा लें, केले और सेब रख कर ले जाएँ, ठीक है? ये ऐसी चीज़ है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ताकत भी देंगे और खाली पेट भी नहीं रहेगा। खाली पेट कोई भागेगा तो उसकी एनर्जी लेवल होना चाहिए 50% रहेगा, होना चाहिए 100%। उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसका लेवल जो है एनर्जी का 50% हो चुका है। और जो कुछ खा के जाएँगे, 1 घंटे पहले खा लेंगे, उनका एनर्जी लेवल 100% रहेगा, ठीक है? तो ये मेन चीज़ थी। अब कुल चक्कर तो आपके 6 हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे भागना है। जो स्टॉप वॉच लेकर जाएँगे उनको बहुत आसानी होगी, उनको अपना टाइम एक-एक चक्कर का पता रहेगा कि 2 मिनट 20 सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अपने चक्कर ध्यान रखें, ठीक है? किसी के भी चक्कर में लड़कियाँ ये नहीं करें कि स्पीड से भाग रही हैं, उनकी जो भी चाल हो पहले चक्कर में अपनी उनको चाल देखनी है, ना तो बिल्कुल धीरे भागें, ना तेज़ भागें। जो भी अपने जैसे भागते हैं नॉर्मली, वैसे ही भागना शुरू करें और शुरू में मुँह खोल के ना भागें, मुँह बंद करके ही भागें। जितने चक्कर आप मुँह बंद करके भागेंगे, उतना ही आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा, ठीक है? और जो नाक से साँस लेंगे तो लास्ट तक हो सकता है उनका स्टैमिना 3 चक्कर के बाद और बढ़ जाए, फिर वो कितनी भी रनिंग कर लें, कुछ नहीं होगा। अब इस पूरी रनिंग में जो मैंने आपको बताई है, इसको कौन लगा सकता है जिससे कि उसकी बॉडी में कोई भी दिक्कत ना हो, बेहोश नहीं होगा, कौन नहीं होगा? जिसने 30 दिन 30 दिन यदि किसी ने 1600 मीटर की रनिंग की है, ठीक है, लगातार, तो वो ये 2.5 किलोमीटर की रनिंग आराम से कर सकती है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। चाहे थक जाएँगे आप, पसीना आ जाएगा और हाँफ भी जाएँगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे भागें आप, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी दिक्कत होनी होती है लोगों को पता चल जाता है 30 दिन में। 1600 मीटर यदि कोई लगातार 1600 पहले तो 1600 मीटर तक आना होता है, 500 मीटर लगाएँगे आप 7 दिन, फिर अगले 7 दिन 1 किलोमीटर, फिर 1500 मीटर। तो उसके बाद ही 1600 मीटर पे कोई बच्चा आता है, और 1600 मीटर यदि किसी ने 1 महीने रनिंग कर ली 30 दिन, तो उसको कोई भी दिक्कत बॉडी में नहीं हो सकती, थक सकते हैं। और यदि किसी ने इससे ज़्यादा की है, 2 किलोमीटर की है, 2.5 किलोमीटर की है डेली 1 महीने तक, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। 2 मिनट 20 सेकंड में तो भागना ही है। यदि किसी का पहला चक्कर 2 मिनट 40 सेकंड में आ रहा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी आ रहा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला तीसरा चक्कर 2 मिनट 20 सेकंड में लाने की कोशिश करें, चौथा चक्कर भी लाएँ। यहाँ पे स्पीड आपकी रनिंग मतलब थोड़ी कम हो सकती है चौथे चक्कर पे, तो उसकी कोई बात नहीं है। 5वें और छठे चक्कर पे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से भागना। 2 मिनट 20 सेकंड से या 40 सेकंड से ज़्यादा का समय ना हो, जैसे किसी का 3 मिनट हो जाए, तो उसको कम करने की कोशिश करें। यदि पहला चक्कर 3 मिनट भी हो जाए, दूसरा हो जाए, मान लीजिए कोई भी इनमें से एक चक्कर 3 मिनट का हो जाए, तो घबराएं नहीं, अगले चक्कर को 2 मिनट 20 सेकंड में लाने की सोचें। और 5वें और छठे चक्कर पे अपने लास्ट मान लें, 5वां चक्कर, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वहीं पे सोचना है आपको, मतलब 4 चक्कर पूरे होने के बाद कि अब हमारी रेस का ये जो 5वां चक्कर है ये लास्ट है और पूरी स्पीड से भागना है। 5वां चक्कर आप जैसे ही ख़त्म करेंगे, छठे चक्कर पे अगर आप देखेंगे कि अभी 2 मिनट बची हैं, तो आपके पास अपने आप ही दम आ जाएगी कि आप अपने आप भागें पूरी दम से, और वो चक्कर आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जीतने की जब खुशी होती है कि लास्ट चक्कर है और अभी हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, तो उसमें व्यक्ति के पास अपने आप ताकत आ जाती है, सारी थकान तुरंत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि किसी को कोई भी पूछना हो तो वो कमेंट कर सकता है, मैं हर किसी के कमेंट का जवाब दूँगा। थैंक यू।